हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 9वां लेक्चर है, 9th नंबर लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर फ्लो, विंड मिल और प्रॉब्लम लगाएंगे प्रीवियस टॉपिक पे, यील्ड ऑफ वाटर जो आप पढ़ चुके थे उस पर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। इसलिए आप उसको ज्वाइन करिए और अपना अच्छे से तैयारी करिए। जो क्लासेस हो चुके हैं उनके पीडीएफ मिल रहे हैं, और जो नहीं चल रही हैं क्लासेस उन सब्जेक्ट के भी पीडीएफ मिल रहे हैं आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्लास में शुरू करते हैं। कह रहे हैं ग्राउंड वाटर फ्लो क्या होता है, इसको बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल आता है, इसमें बस आपको टिप्पणी जिसे आप बोलते हैं ना, नोट लिखना वो चीज़ होता है। 2 नंबर में 4 नंबर में ऐसे दे देंगे, उसमें बस आपको डिफिनीसन लिखना होता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, नोट लिखना, टिप्पणी करना, ये सब चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, इन हाइड्रोजियोलॉजी ग्राउंड वाटर फ्लो इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ स्ट्रीम फ्लो। इन हाइड्रोजियोलॉजी में ग्राउंड वाटर फ्लो ऐसा चीज़ है, ऐसा फ्लो है जिसको डिफाइन किया गया है कि पार्ट ऑफ स्ट्रीम फ्लो दैट हैज़ इनफिल्ट्रेट द ग्राउंड्स हैज़ इंटर्ड द फ्रेटिक जोन। फ्रेटिक जोन मतलब एक है सेचुरेशन जोन, उसी को बोलते हैं फ्रेटिक जोन। इसका मतलब ये हुआ जहाँ रॉक्स वगैरह उपस्थित हैं, जहाँ रॉक्स है और कई मटेरियल्स वगैरह हैं, उनके बीच में जो दरार है उसको हम बोल रहे हैं फ्रेटिक जोन। वहाँ पे होता है फ्रेटिक जोन, सेचुरेशन जोन उसे बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं फ्रेटिक जोन में अवेलेबल रहता है एंड हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड इनटू द स्ट्रीम चैनल, और ये स्ट्रीम चैनल में डिस्चार्ज होता है, या फिर स्प्रिंग एंड सीपेज वाटर के थ्रू ही निकल जाता है। इट इज़ गवर्नड बाय द ग्राउंड वाटर फ्लो, इसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो। ठीक है, इसका एक इक्वेशन होता है जिसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर फ्लो इक्वेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज वाटर दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड इन क्रैक्स एंड स्पेसेस। कहाँ पे मिलता है ये? अंडरग्राउंड में जो क्रैक्स वगैरह हैं, फाउंड अंडरग्राउंड क्रैक्स एंड स्पेसेस इन द सॉइल, सैंड, रॉक्स। एन एरिया, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं एन एरिया वेयर वाटर फिल्स दीज स्पेसेस, ऐसा स्थान, ऐसा एरिया, ऐसा जगह जहाँ पे वाटर फिल होता है, जहाँ पे वाटर कलेक्शन है, जहाँ पे वाटर इकट्ठा है, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एज फ्रेटिक जोन, सेचुरेटेड जोन। फ्रेटिक जोन किसे कहेंगे? जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वाटर है, दरार में, रॉक्स में, उनके बीच में स्पेस जो रहता है, जो एरिया स्पेस है, वहाँ पे जो रॉक्स के स्पेस पे जो वाटर कलेक्शन, जो वाटर कलेक्ट है, जो वाटर रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्रेटिक जोन, सेचुरेटेड जोन, S = 1। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्या होता है ये? ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इन एंड मूव स्लोली थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल, और ये स्लोली मूव्स करता रहता है लेयर टू लेयर। ठीक है, अंडर सॉइल। द रेट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो डिपेंड्स अपॉन द परमिबिलिटी, ये किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं परमिबिलिटी क्या होता है, इसको जान लेते हैं। परमिबिलिटी एक ऐसा, मतलब इसका डिफिनीशन ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिबिलिटी को देखिए क्या होता है। परमिबिलिटी को आप देखिए क्या होता है। परमिबिलिटी होता है कि ये एक प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो समझिए इसको, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच परमिट द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, मतलब कि जो फ्लूइड्स का फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, किस तरीके से होगा कि नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जो वाटर को फ्लो होने पे डिपेंड रखता है, मतलब ये फ्लो करने देगा कि नहीं करने देगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, इस प्रॉपर्टी पे, उसको बोलते हैं परमिबिलिटी। ठीक है, चलिए, वाइट्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, तो इसको आप सॉइल में पढ़े होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे इसको अच्छे से।
इसमें हम देखते हैं जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सेचुरेशन, अलग अलग जोन होते हैं। तो इसमें देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ एरेशन, और यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं जोन ऑफ सेचुरेशन। अब देखिए जोन ऑफ एरेशन को भी हम, जोन ऑफ सेचुरेशन में S बराबर 1 होगा, यहाँ पे फुल्ली सेचुरेटेड है। कैपिलरी फ्रिंज जहाँ पे यहाँ से वाटर ऐसे जा रहा है, ऐसे वाटर जा रहा है, यहाँ पे भी S बराबर 1 होगा। S की वैल्यू S इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे भी फुल सेचुरेशन रहता है। कैपिलरी वाटर से फ्रिंज है ना, फ्रिंज हो रहा है तो यहाँ वाटर जा रहा है ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। इंटरमीडिएट जोन आ गया यहाँ पे S लेस देन 1 होगा। इंटरमीडिएट जोन में क्या होगा, S लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया सॉइल या फिर रूट वाटर जोन, सॉइल वाटर जोन या फिर रूट वाटर जोन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के क्या बोलेंगे आप, जोन ऑफ एरेशन, जोन ऑफ सेचुरेशन, इसी को बोलते हैं फ्रेटिक जोन, यहाँ बोलते हैं फ्रेटिक जोन, ठीक है, इस चीज़ को फ्रेटिक जोन। ये है आपका वाटर टेबल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप बोलते हैं जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। इसमें नहीं दिया गया, देख लीजिए आप लोग, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, FRACTURE, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक का होता है जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज, जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज यहाँ होता है, जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज, ठीक है। जो इसकी थिकनेस होगी, जो इसका डेप्थ होगा, इसका जो डेप्थ होगा ये होगा 100 मीटर से 1000 मीटर तक, 100 से 1000 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आता है तो आप इसको बना दीजिए और इसी के बारे में ऊपर लिख दीजिए बस। ऊपर जोन ऑफ एरेशन होता है, इसके 3 लेयर होते हैं। इसके 3 लेयर कौन कौन, सॉइल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन, कैपिलरी फ्रिंज। इसमें आपको वाटर फ्रिंज होके जा रहा है, ऊपर होके जा रहा है कैपिलरी थ्रो। इसका वैल्यू भी S इक्वल टू 1 होता है, फुल सेचुरेटेड रहता है। यहाँ पे भी फुल सेचुरेशन है, S बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ S लेस देन 1 हो जाएगा इंटरमीडिएट में। यह है लिखना, वाटर टेबल यहाँ पे है, ये चीज़ वाटर टेबल का है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट है आपका, उसी को देखिए वाटर टेबल, इसमें देखिए उसी चीज़ का देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको। जोन ऑफ सेचुरेशन कहाँ है, यहाँ है, इसको बोलना है जोन ऑफ सेचुरेशन। ये जो ब्लू ब्लू यहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर में, ये वाटर का कलेक्शन है। यहाँ देखिए जहाँ पे पेन चला रहे हैं हम, यहाँ पे जो ब्लू है ये वाटर है, वाटर का कलेक्शन है, ये दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, जहाँ ये रॉक्स है, रॉक्स के बीच में जो दरारें हैं, जो स्पेस है, जो एरिया है, उसमें वाटर का कलेक्शन है। देखिए इसमें लिखे हैं वाटर स्टोर्ड, देखिए लिखे हैं वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन क्रैक्स एंड पोर्स, अंडरग्राउंड इन क्रैक्स एंड पोर्स, पोर्स मतलब स्पेस, क्रैक्स मतलब दरार। तो जहाँ वाटर अंडरग्राउंड, जहाँ दरार है स्पेस से, वहाँ जो वाटर स्टोर्ड हुआ है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ऐसे ही वाटर स्टोर्ड रहता है। ये है फ्रैक्चर रॉक एक्वाफर, यहाँ पे है, ये सैंड है एंड एक्वाफर है, यहाँ पे है, ये सिल्टी लेयर है ये, ठीक है, ये एक्वाफर है। ये आपका यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का क्या है, आपका ग्राउंड वाटर जोन है, ये है अनसैचुरेटेड जोन है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ऐसे ऐसे, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। इसको नहीं बनाना है आपको, ये वाला, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको बनाइएगा एग्जाम में, इस चीज़ को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विंड मिल। विंड मिल क्या होता है, विंड मिल का यूज आप कई तरीके से करते हैं, कई चीज़ के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेनली पंप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसका यूज पंप के लिए कैसे होता है विंड मिल का, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि ए विंड मिल इज ए स्ट्रक्चर, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट कन्वर्ट्स विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ वेन्स कॉल्ड सेल्स और ब्लेड्स। ब्लेड की सहायता से विंड एनर्जी जो है, विंड पावर को वो रोटेशनल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है,
उसे हम बोलते हैं विंड मिल। एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। स्पेसिफिकली टू मिल ग्रेन, बट द टर्म इज आल्सो एक्सटेंडेड टू विंड पंप, विंड टर्बाइन, अदर एप्लीकेशन बहुत इसके यूज होते हैं, बहुत एप्लीकेशन है। ये फिगर देखिए इसका, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये कह रहे हैं कि ये है आपका विंड मिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे लगा है क्या, ये क्या लगा, ऊपर से देखते हैं ये क्या लगा हुआ, ब्लेड है, ये ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है, ब्लेड है यहाँ पे, ठीक है। ये टेल है इसका, ठीक है। ये टावर है, ये टावर के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, टावर है ये, ठीक है। ये क्या है, वेल सील है। यहाँ पे क्या है आपका पाइप एक अंदर गया हुआ, जिसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में प्रत्यागामी पंप, ठीक है। तो इसके अंदर उसका यूज होता है। इसको देखिए ध्यान से पहले, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक पाइप गया हुआ, अंदर पाइप गया हुआ, पंप के माध्यम से ये जब टरबाइन चलेगा ऐसे से, जब विंड आएगी, विंड का फ्लो होगा, ध्यान दीजिए, विंड का इधर से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए सपोज करिए विंड इधर से आ रहा है, तो ये ब्लेड क्या हुआ, ये ब्लेड जो आपका ये इंक्लाइन लगा रहेगा इसमें, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। जब ये रोटेट होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पाइप लगा हुआ है, जो पंप लगा हुआ है, उससे ये पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। पानी जब ऊपर आएगा आपका, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक टैंक बनाए रहेंगे, स्टोरेज टैंक। यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे वाटर को। कलेक्ट करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, इरिगेशन पर्पज़ से, और कहीं आग लग गया फायर के डिमांड से, और मतलब जहाँ भी हमको यूज पड़ेगा हम उसको यहाँ से यूज कर लेंगे। तो ये यूज करते हैं हम विंड मिल का, कहाँ पे, पंप, एज ए पंप, किस में, इरिगेशन में, इरिगेशन पर्पज़ हम इसका यूज करते हैं। हम जो वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं इससे, और यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम इसका यूज करते हैं इरिगेशन पर्पज़ से, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको देखिए एक बार। ये कह रहे हैं कि पंप के निचले भाग में सक्शन पाइप लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सक्शन पाइप लगा देते हैं निचले भाग में, ठीक है। तो क्या करता है वो, और उसमें जाली लगाए रहते हैं, और वो पानी में डूबा रहता है, ठीक है, पानी में डूबा रहेगा। फिर क्या करेंगे, पंप के ऊपरी भाग में, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रदाय पाइप, वो लगा रहेगा, ऊपरी भाग में प्रदाय पाइप लगा रहेगा, ठीक है, पंप के ऊपरी भाग में। तो क्या होगा, जब तेज़ हवा चलेगा तो उसको रोटेट करेगा, तो प्रत्यागामी पंप को चलाते हैं, जिससे वो प्रत्यागामी पंप को चलाएगा, उससे क्या होगा, पानी ऊपर उठने लगेगा। तो जब आप यहाँ पे टैंक बनाए रहेंगे, स्टोरेज टैंक बनाए रहेंगे, उसमें वाटर का कलेक्शन हो जाएगा, यहाँ वाटर आ जाएगा आपका, यहाँ आप स्टोर कर लेंगे, तो बाद में इसको आप यूज़ करेंगे एज ए इरिगेशन पर्पज़ से, जहाँ भी आपको यूज़ करना वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है यील्ड ऑफ ओपन वेल। हम कल देखे थे यील्ड को, डिफिनीशन देखे थे, यील्ड के बारे में देखे थे, ओपन वेल का देखे थे, कंस्ट्रक्शन देखे थे, वेल का देखे थे, टाइप्स देखे थे, सैलो वेल देखे थे, डीप वेल देखे थे। लास्ट लेक्चर में ये सब हो चुका है, जो ना देखे उसको देख लीजिए आप अच्छे से, तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। तब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल एक, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहते हैं, ये इजी न्यूमेरिकल है, आपको बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है इसमें, ये फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला। चलिए देखते हैं पहले क्या कहते हैं। कह रहे हैं ए वेल 3 मीटर इन डायमीटर, एक वेल का डायमीटर कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। हैज़ इट्स नॉर्मल वाटर लेवल 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल ये है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 3 मीटर नीचे वाटर टेबल है, यहाँ से 3 मीटर नीचे क्या है, वाटर टेबल है, ठीक है। बाय पंपिंग वाटर लेवल इन वेल डिप्रेस्ड टू 10 मीटर, जब पंपिंग करेंगे आप तो ये यहाँ से कहाँ तक, 10 मीटर तक डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। इन ए टाइम ऑफ 4 आवर, 4 घंटे बाद, आफ्टर 4 आवर द वाटर राइजेस बाय 5 मीटर, आफ्टर 4 आवर जो वाटर होगा वो आपका राइज हो जाएगा कहाँ तक, 5 मीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट स्पेसिफिक यील्ड ऑफ वेल, ठीक है, यील्ड निकालना है आपको। चलिए देखते हैं फार्मूला, देखते हैं क्या होता है। फार्मूला कह रहे हैं K = 2.303
A/T इंटू log बेस 10 H1/H2। ठीक है, अब जहाँ पे क्या है आपका A आपका एरिया है, T आपका टाइम है, H1 आपका डिप्रेशन है, ठीक है, T टाइम पे, और H2 आपका, H1 आपका इनिशियल डिप्रेशन है और H2 आपका T टाइम के बाद डिप्रेशन जो है वो है। अब देखते हैं A क्या है आपका एरिया है, एरिया कैसे निकलेगा π/4 d स्क्वायर से। D आपको पता है 3 मीटर 3 मीटर, ठीक है, यहाँ रखिए π/4 d स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा, एरिया आ गया। टाइम दिया है 4 आवर, ठीक है। H1 निकला 7 मीटर, कैसे निकला 7 मीटर, इसको ध्यान दीजिए। H1 7 मीटर कैसे आया, देखिए ये कह रहे हैं जो डिप्रेशन है 10 मीटर है बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर है और 3 मीटर के बाद वाटर टेबल है, तो यहाँ कितना बचा 7 बचा, तो H1 बराबर 7। अब ऐसे ये 5 मीटर ऊपर आ गया है, ऊपर का 5 मीटर बचा, जिसमें से 3 मीटर क्या है, 3 मीटर के बाद वाटर टेबल है, तो बचा कितना है H2 2 मीटर बचा, H2 के लिए 2 मीटर, तो H1 7 H2 2 मीटर, ठीक है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे K = 2.303 इंटू A/T, A ये है T ये है 4 log बेस 10 H1/H2 7/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे आप फिर फर्दर सॉल्व, देन यू फाइंड 2.213 मीटर क्यूब पर आवर अंडर द हेड ऑफ 1 मीटर, ठीक है। 2.213 मीटर क्यूब पर आवर में आपका ये वैल्यू आ गया है, ये आपका यील्ड है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये कह रहे हैं कि जो आपका 10 मीटर डिप्रेशन है बिलो ग्राउंड लेवल, 10 मीटर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 10 मीटर नीचे है आपका, जब 10 मीटर नीचे आएंगे, हम आ गए 10 मीटर नीचे, ये है आपका 10 मीटर, यहाँ पे क्या 10 मीटर है। अब कह रहे हैं कि 3 मीटर यहाँ पे क्या है वाटर टेबल है, तो 3 मीटर बाद देखेंगे तो H1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर आफ्टर 4 आवर 5 मीटर क्या हुआ है, पंप ऊपर आ गया है, वाटर टेबल ऊपर आ गया है, जब ऊपर आ गया है ऊपर से बचा 5 मीटर, तो 3 मीटर आपका निकल गया है, किस में निकल गया है वो वाटर टेबल में, 3 मीटर नीचे तक वाटर टेबल है ना, तो वहाँ से लेंगे तो वहाँ से 2 ही मीटर आएगा, 2 मीटर हो गया, तो H2 बराबर 2 मीटर हो गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा, नहीं समझे होंगे, तो आप इसको पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और इस टाइप से आपको एग्जाम में सेम इसी टाइप से अगर आएगा न्यूमेरिकल तो आएगा, तो इसलिए आप इस टाइप का न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, कम से कम 7-8 क्वेश्चन लगा ही लीजिए इस टाइप से। अगर कोई नहीं आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको पूछिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है फार्मूला और यूनिट आपका सही है तो आपका फार्मूला 90% सही चल रहा है, कैलकुलेशन आप मिस्टेक न करिए तो, ठीक है। चलिए आज क्लास हो गया इतना ही, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लो इरिगेशन, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है उसको आप पूछिए, समझिए, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको आप पढ़ते रहिए, आपके जो टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेज के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, उसको आप पढ़िए, उसको देखिए, समझिए, ठीक है। और हमसे आप जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं PDF में नोट्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। जो सब्जेक्ट की क्लास नहीं चल रहे हैं उनके भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, स्टील के भी प्रोवाइड कर दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। जो भी आपको नोट्स चाहिए, अगर वहाँ पर नहीं है आप बताएंगे तो वो आपको नोट्स दे दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी जान पाएँ, वो भी समझ पाएँ और अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। और हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।